हेलो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और दोस्तों, ऑप्शन के बाद आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा आंसर सोचने के लिए। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। क्वेश्चन नंबर पहला है, रक्त में लगभग कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 40%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 60% या ऑप्शन नंबर डी 65%। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 60%। रक्त में दोस्तों जो प्लाज्मा होता है वो 60% जो होता है वो प्लाज्मा पाया जाता है। बाकी का जो होता है वो रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सहायता से शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा या ऑप्शन नंबर डी RBC। तो आपको बताना है दोस्तों, इसमें शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो 10 सेकंड समाप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी RBC। RBC जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और RBC यानी राइट ब्लड सेल्स की सहायता से जो होता है शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का ना बनना एक आनुवंशिक बीमारी है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी पॉलीसीथमिया, ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों, इसमें से रक्त का थक्का जो एक आनुवंशिक बीमारी है उसे क्या कहा जाता है। तो आपको आंसर सोचना है, इसका आंसर क्या होगा। तो आइए आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है वो एक आनुवंशिक बीमारी होती है जिसकी सहायता से अगर जिस व्यक्ति में ये होता है तो उस व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। यानी जब कभी भी चोट लग जाती है तो उसे ब्लड कोटिंग नहीं होती है, जो एक गंभीर बीमारी है जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुषों में प्रति 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। ये आपको बताना दोस्तों कि पुरुष जो होते हैं, मेल जो होते हैं, उसमें प्रति 100 ml रक्त में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 12 से 14 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 14 से 16 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 10 से 12 ग्राम या ऑप्शन नंबर डी 16 से 18 ग्राम। तो आपको बताना दोस्तों, जो पुरुष होते हैं उसमें 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन यानी HB कितना उपस्थित होना चाहिए। समय होता है समाप्त। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 14 से 16 ग्राम। जो मेल होते हैं उसमें 14 से 16 ग्राम प्रति ml जो होना चाहिए उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और अगर दोस्तों बात करते हैं महिलाओं में, तो महिलाओं में 12 से 14 ग्राम जो होना चाहिए वो प्रति 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम पाई जाने वाली WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रोफिल, ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर सी लिम्फोसाइट या ऑप्शन नंबर डी बेसोफिल। तो आपको बताना है दोस्तों, हमारे ब्लड में या मानव शरीर में सबसे कम पाई जाने वाली WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिका कौन सी होती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बेसोफिल। बेसोफिल जो होती है वो मानव के शरीर में सबसे कम पाई जाने वाली WBC होती है। और अगर सबसे ज़्यादा बात करें दोस्तों कौन सी WBC पाई जाती है, तो वो होती है दोस्तों न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होती है वो सबसे अधिक पाई जाने वाली WBC होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेंगू व चिकनगुनिया रोग में किसकी कमी होती है। आपको बताना है कि डेंगू और चिकनगुनिया रोग हो जाए तो हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो दोस्तों डेंगू और चिकनगुनिया जब रोग हो जाता है तो आपको बताना है ये किसको प्रभावित करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। जो डेंगू और चिकनगुनिया रोग होता है हमारे प्लेटलेट्स को प्रभावित करते हैं, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या जो होने लगती है वो कम होने लगती है। और दोस्तों आपको बता दूं डेंगू और चिकनगुनिया जो रोग होते हैं दोनों वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की है। ऑप्शन नंबर है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर बी लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर बी मार्सेलो या ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट कोच। तो आपको बताना दोस्तों आरबीसी यानी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, उसे सबसे पहले किसने खोजा था। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक यानी इनका पूरा नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले आरबीसी है यानी रेड ब्लड सेल्स की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 80%, ऑप्शन नंबर बी 95%, ऑप्शन नंबर सी 90% या ऑप्शन नंबर डी 85%। तो आपको बताना दोस्तों हम जो प्लाज्मा होता है उसमें कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है, 80%, 95%, 90% या फिर 85%। तो कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 95%। हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें लगभग 95% जो होता है पानी पाया जाता है। और आपको एक जानकारी बता दूं दोस्तों, जो प्लाज्मा होता है उसमें ग्लूकोज जो होता है वो 0.1% जो होता है वो ग्लूकोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर बी हीमोलिसिस, ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस या ऑप्शन नंबर डी पैरालिसिस। तो आपको बताना दोस्तों जो हमारे शरीर के अंदर खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, ऑस्मोसिस, हीमोलिसिस, डायलिसिस या फिर पैरालिसिस। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस। डायलिसिस जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा जो होता है हमारे शरीर का अंदर जो होता है खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जाती है। और जिन व्यक्तियों की किडनी खराब हो जाती है उसमें जो होता है डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा उनके खून के शुद्धिकरण की जो होती है वो प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स में रक्त के अंदर किसकी कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर बी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स या ऑप्शन नंबर डी फाइब्रिनोजन। तो आपको बताना है कि एड्स जो रोग हो जाता है वो हमारे शरीर के अंदर किसको प्रभावित करता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या फिर फाइब्रिनोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स। एड्स जो रोग होता है वो डब्ल्यूबीसी को जो होता है प्रभावित करता है ना, हमारे शरीर के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो होता है वो कम करता है। और दोस्तों एड्स जो होता है वो HIV भी कहते हैं और एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और दोस्तों एड्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसे एलिसा टेस्ट कहते हैं और एक और टेस्ट होता है जिसे बोस्टन ब्लास्ट टेस्ट कहते हैं। ये दोनों टेस्ट जो होते हैं वो एड्स की जांच के लिए जो होते हैं वो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है।
ऑप्शन नंबर ए 500:1, ऑप्शन नंबर बी 1:500, ऑप्शन नंबर सी 600:1 या ऑप्शन नंबर डी 1:600। तो आपको बताना दोस्तों, हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है, इनका अनुपात कितना होता है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 600:1। हमारे जो शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रक्तदाब को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए थाइमस, ऑप्शन नंबर बी पीनियल, ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल या ऑप्शन नंबर डी थायराइड। तो आपको बताना है हमारा जो रक्तदाब यानी जो बीपी होता है उसको कंट्रोल करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है। थाइमस, पीनियल, एड्रिनल या फिर थायराइड ग्रंथि। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो हमारे रक्तदाब को नियंत्रित करती है। और दोस्तों जो डी है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो होती है ये हमारे गले में पाई जाती है और इसकी कमी से जो होता है वो घिंगा रोग होता है। और दोस्तों जो थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि जो होती है हमारे हार्ट के जो होती है सामने तरफ पाई जाती है और जो हमें बुढ़ापा आता है वो इसी थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण आता है। और जो पीनियल ग्लैंड होती है इसे बायोलॉजिकल क्लॉक या मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। सीरम का पीला रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन नंबर बी एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर सी बिलरुबिन या ऑप्शन नंबर डी ग्लोबुलिन। तो आपको बताना दोस्तों सीरम जो होता है उसका येलो रंग किसके कारण होता है। फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, बिलरुबिन या फिर ग्लोबुलिन। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिलरुबिन। बिलरुबिन जो होता है जिसके कारण जो होता है सीरम का रंग जो होता है वो पीला होता है। और दोस्तों एक जानकारी और बता दूं, हमारा जो पीलिया रोग होता है जब लीवर जो होता है हमारा यकृत इसी बिलरुबिन का अवशोषण बंद कर देता है तो ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने से हमें पीलिया यानी जॉइंडिस रोग जो होता है वो हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हीमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ऑफियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हीमोलॉजी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों रक्त का जो अध्ययन होता है ब्लड साइंस जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं। हीमेटोलॉजी, ऑफियोलॉजी, हीमोलॉजी या लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हीमेटोलॉजी। रक्त का जो अध्ययन होता है उसे हीमेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बी रक्त समूह वाला प्राणी किस रक्त समूह को रक्त दान कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ए बी या ऑप्शन नंबर डी बी और ए बी दोनों। तो आपको बताना दोस्तों बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है वो किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है। ए बी या फिर बी और ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बी और ए बी। बी रक्त समूह वाला जो प्राणी होता है वो बी और ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है क्योंकि ए बी जो होता है इसे सर्वग्राही कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी लाल अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद अस्थि मज्जा या ऑप्शन नंबर डी प्लीहा। तो आपको बताना दोस्तों भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसका निर्माण कहाँ होता है। यकृत में, लाल अस्थि मज्जा में, सफ़ेद अस्थि मज्जा में या फिर प्लीहा में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्लीहा। जो भ्रूण अवस्था में होता है आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है दोस्तों प्लीहा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है WBC का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी प्लीहा, ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद अस्थि मज्जा या ऑप्शन नंबर डी लाल अस्थि मज्जा। तो आपको बताना है दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो WBC जो होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसका निर्माण कहाँ होता है। यकृत में, प्लीहा में, सफ़ेद अस्थि मज्जा या लाल अस्थि मज्जा। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद अस्थि मज्जा। जो WBC जो होते हैं, जो श्वेत रक्त कणिका जो होती है, उसका निर्माण हमारे शरीर में सफ़ेद अस्थि मज्जा में होता है। और जो RBC होती है उसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। और दोस्तों मैं आपको बताया था WBC की मृत्यु कहाँ होती है। तो WBC की जो मृत्यु हो जाती है वो हमारे ब्लड में ही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर में रक्त पूरे भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर ए 7%, ऑप्शन नंबर बी 15%, ऑप्शन नंबर सी 10% या ऑप्शन नंबर डी 12%। तो आपको बताना है कि ब्लड जो होता है वो हमारे पूरे वेट का कितना परसेंट होता है। 7%, 15%, 10% या फिर 12%। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7%। ब्लड जो होता है वो हमारे पूरे शरीर के भार का लगभग 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए 20 से 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी 15 से 20 दिन, ऑप्शन नंबर सी 7 से 10 दिन या ऑप्शन नंबर डी 100 से 120 दिन। तो 10 सेकेंड है दोस्तों आपके आंसर के लिए। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन होता है ये आपको बताना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7 से 10 दिन। प्लेटलेट्स जो होते हैं उनका जीवन काल जो होता है वो 7 से 10 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त प्राकृतिक रूप से कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए अधिक क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी कम अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी कम क्षारीय या ऑप्शन नंबर डी अधिक अम्लीय। तो आपको बताना दोस्तों जो ब्लड होता है उसका नेचर कैसा होता है, अधिक क्षारीय, कम अम्लीय, कम क्षारीय या अधिक अम्लीय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कम क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। ब्लड जो होता है दोस्तों उसका pH मान होता है 7.4। तो इस कारण वह जो होता है वो कम क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाला प्रतिस्पंदन पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिनोजन, ऑप्शन नंबर बी थ्राम्बिन, ऑप्शन नंबर सी एल्बुमिन या ऑप्शन नंबर डी हिपेरिन। तो आपको बताना दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा तत्व होता है जो हमारे शरीर के अंदर के जो ब्लड को होता है वो जमने नहीं देता, जिसके कारण ब्लड तरल रूप में हमारे शरीर के अंदर लगातार बहता रहता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिपेरिन। हिपेरिन नामक जो प्रतिस्पंदन पदार्थ होता है वह हमारे शरीर के अंदर के ब्लड को जमने नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। ऐसा कौन सा जीव है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता किंतु वह सांस लेता है। आपको बताना है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑक्टोपस, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी जेलीफिश या ऑप्शन नंबर डी ऑरेलिया। तो आपको बताना दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा जीव होता है जिसके अंदर ब्लड यानी रक्त तो नहीं पाया जाता फिर भी वह सांस लेने में सक्षम होता है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा। हाइड्रा जो एक जीव होता है जिसके अंदर जो होता है ब्लड नहीं होता किंतु फिर भी वह सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक मनुष्य अधिकतम कितना रक्त दान कर सकता है।
ऑप्शन नंबर ए 200 ml, ऑप्शन नंबर बी 400 ml, ऑप्शन नंबर सी 300 ml या ऑप्शन नंबर डी 450 ml। तो आपको इनमें से बताना है दोस्तों, एक व्यक्ति जो होता है, स्वस्थ मनुष्य जो होता है, वो अधिकतम कितना ब्लड जो होता है वो डोनेट कर सकता है, 200 ml, 400 ml, 300 ml या फिर 450 ml। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 450 ml। दोस्तों एक व्यक्ति जो होता है वो अधिकतम 450 ml जो होता है वो रक्त दान कर सकता है और इसे रक्त की जो होता है 1 यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। रक्त कणिकाओं को छोड़कर रक्त का शेष भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी फाइब्रिनोजन, ऑप्शन नंबर सी सीरम या ऑप्शन नंबर डी ल्यूकोसाइट। तो आपको बताना दोस्तों, रक्त कणिकाओं को छोड़कर रक्त का जो बचा हुआ भाग होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त कणिकाओं को छोड़कर जो बचा हुआ जो भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। वो प्लाज्मा में ब्लड कितना परसेंट होता है? तो 60% होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालता रहूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।